महाराष्ट्र के मालेगांव के छोटे से गांव डोंगराळे में 17 नवंबर 2025 की शाम एक दर्दनाक घटना हुई। इस घटना ने पूरे गांव वालों में गुस्सा भर दिया। 3 साल की बच्ची यादन्या अपने घर के पास खेल रही थी। उसकी मां और दादाजी घर के अंदर थे और यादन्या बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान गांव का एक लड़का 24 साल का विजय खेरनार वहां पहुंचा और विजय गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसने बच्ची को चॉकलेट दिखाई और चॉकलेट का लालच देकर यादन्या को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब यादन्या घर नहीं लौटी तो मां को चिंता हुई। परिवार ने उसे आसपास ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी साथ में जुट गए, लेकिन घंटों तलाश करने के बाद भी बच्ची नहीं मिली। रात करीब 9 बजे गांव के पास लगे मोबाइल टावर की झाड़ियों में किसी ने छोटी बच्ची की बॉडी देखी और सब वहां पर दौड़कर पहुंचे। बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ किया गया था और उसके सिर पर पत्थर से किया गया। गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले उन बच्चों से पूछताछ की जिन्होंने यादन्या को आखिरी बार देखा था। बच्चों ने बताया कि विजय अंकल चॉकलेट देकर यादन्या को अपने साथ ले गए थे। पुलिस तुरंत विजय के घर पहुंची। यहाँ से विजय गायब था। काफी देर ढूंढने के बाद विजय को पकड़ लिया। थाने ले जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने चॉकलेट देकर यादन्या को अपने साथ बुलाया, फिर सुनसान जगह ले जाकर किया और पकड़े जाने के डर से पत्थर से मारकर उसकी कर दी। फिर उसने बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया। विजय ने ये सब यादन्या के पिता से कुछ दिनों पहले हुए झगड़े के चलते किया। पुलिस ने उस पर पॉक्सो एक्ट और की धारा के तहत केस दर्ज किया और पोस्टमार्टम किया गया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 27 नवंबर हिरासत में भेजा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के बाद परिवार ने बच्ची का लेने से इनकार कर दिया। उनकी एक ही मांग थी, आरोपी को फांसी दो। मौसम ब्रिज पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों लोग जमा हो गए, नारे लगाए गए। आरोपी को जनता के सामने सजा देने की मांग की। राज्य के शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात। उन्होंने कहा सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और न्याय दिलाया जाएगा। गांव में आज भी डर और गुस्सा है। परिवार को अपनी बेटी का गम है और गांव वाले चाहते हैं आगे ऐसी घटना दोबारा न हो। यह घटना दिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम बच्ची की जान ले सकती है और यह भी कि अपराधी चाहे कितना भी पास का क्यों न हो, उसकी सोच किसी को भी पता नहीं होती। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। केस आगे बढ़ रहा है। अब पूरा गांव और यादन्या का परिवार सिर्फ एक बात चाहते हैं, न्याय। आपको क्या लगता है कि विजय को फांसी होगी या नहीं? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले केस में।